नमस्कार, वेलकम बैक टू अवदान एजुकेशन। मेरा नाम निधि है और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था या इससे पिछले 2 वीडियोस जो हमारे गए हैं वो एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स की तरह ये है और एनसीईआरटी से रिलेटेड ही वीडियोस हमने अभी रिसेंटली बनाए भी हैं अपने इस चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक टैग लाइन या मोटो इन एनसीईआरटी कोर्सेज का है, वो है लेट्स गेट द फाउंडेशन राइट। जब मैं कहती हूँ लेट्स गेट दी फाउंडेशन राइट तो इसका मतलब ये है कि बच्चे बहुत बार ये गलती करते हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो अपनी फाउंडेशन या अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। इन पर्टिकुलर वीडियोस या इस कोर्स का इंटेंशन ही उस फाउंडेशन को सही करना है। सही करना से मेरा मतलब है कि मैं यहाँ पे आपको जब 6th क्लास की एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ। हम बहुत बेसिक लेवल पर इनको पढ़ रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना, तो इट इज़ लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग अ व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। आप एग्ज़ाम देना जाना चाहते हो, आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर फाउंडेशन ही सही नहीं है तो तैयारी अफेक्ट कर जाएगी आपकी, है ना। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि अरे इतना बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो स्टैंडर्ड किताबों में दिए हुए कॉन्सेप्ट्स अटक जाएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा। तो इंटेंशन ही इस कोर्स की ये है कि अगेन लेट्स गेट दी फाउंडेशन राइट। तो आज का टॉपिक जो है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है पंचायत। पिछले लेक्चर में हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। हमने देखा 3 टियर स्ट्रक्चर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांव में बसता है, सबने सुना होगा। गवर्नमेंट के बाद जो अगला चैप्टर है वो पंचायत ही है। मतलब जब हम 3 टियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने देखा है लोकल गवर्नमेंट, है ना, यही तो पढ़ा था पिछली बार हमने, जिसमें विलेज लेवल पर है, एक्सक्यूज मी, और टाउन्स या सिटीज़ में है, या फिर रूरल या अर्बन इसको बोल सकते हैं हम। दूसरा स्टेट लेवल पे है और तीसरा सेंटर या नेशनल लेवल पे है। यही था हमारा लेक्चर पिछली बार का, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायत के बारे में। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, समझने क्या वाले हैं। सबसे पहले ग्राम सभा, ये एक टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत, ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम पंचायत। भाई अगर हम कह रहे हैं लोकल गवर्नेंस की बात है, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई जिम्मेदारियां भी तो होंगी उस गवर्नमेंट की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेवल्स। जब हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा था तो हमने बताया था आपको कि भाई सरकार डिसेंट्रलाइजेशन है बेसिकली, है ना। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ बड़े लेवल पर नहीं है, सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पर, बड़े लेवल पर नहीं है। ये जब लोकल गवर्नमेंट भी आ गए यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइजेशन है, करेक्ट। दैट कम्स अंडर लेवल्स ऑफ पंचायत। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द ग्राम सभा। ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जो पंचायत को चुनती है। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में कहूँ तो इट इज द इलेक्टिंग बॉडी, करेक्ट। और वो किसको इलेक्ट कर रही है? इट इज इलेक्टिंग द पंचायत। सो पंचायत बिकम्स द इलेक्टेड बॉडी, करेक्ट। सो इलेक्टिंग बॉडी कौन सी है हमारी? ग्राम सभा। और इलेक्टेड बॉडी कौन सी है हमारी? पंचायत। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ग्राम सभा किस किस से मिलकर बनी है? अब ये तो हमने समझ लिया कि इलेक्टिंग बॉडी है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे वो सभी लोग होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे पंचायत के, करेक्ट। तो कौन आएंगे इसमें? इसमें ऑल दी अडल्ट्स हु आर 18 ईयर्स एंड above, right,
who have the right to vote in election, करेक्ट। तो वो सभी लोग उस गांव के या एक से ज्यादा गांव के जो मिलकर ग्राम सभा बनाएंगे। अब मैं जब एक या एक से ज्यादा गांव बोल रही हूं तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन वाइज कोई एक गांव हो सकता है जो बहुत छोटा सा है जिसमें 10-15 घर हैं। अगर हम पहाड़ों के गांव की बात करें तो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वहां पे ग्राम पंचायत उस छोटे से गांव के लिए नहीं होगी। वो किसके लिए होगी? आसपास के ऐसे 4-5 गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत होगी। तो उन 4-5 गांवों के छोटे गांव पॉपुलेशन वाइज, करेक्ट। कोई ऐसा गांव भी हो सकता है, अगर हम प्लेन्स की बात करें, यूपी की बात करें, तो बहुत बड़े बड़े गांव हैं, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े गांव हैं। तो किसी एक गांव की भी ग्राम पंचायत हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन हियर, राइट। ओके, अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन क्राइटेरिया हियर फॉर ग्राम पंचायत। कितनी पॉपुलेशन तक एक ही होगी या एक से ज्यादा गांव आ जाएंगे, करेक्ट। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो 18 साल या उससे बड़े लोग जो राइट टू वोट हैं, ये सब मिलके ग्राम सभा बनाते हैं। बन गई आपकी इलेक्टिंग बॉडी और ये चुनती है अपने पंचायत को। पंचायत गवर्निंग बॉडी है उस रूरल एरिया की, करेक्ट। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। नाउ बिफोर आई मूव अहेड टू द स्ट्रक्चर, ग्राम सभा की अगर एक रेलेवेंस है, एक इंपॉर्टेंस है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन आगे की क्लासेस में कभी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ग्राम सभा जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा पंचायत ओरिजिनली वाज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसके 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकल और अर्बन बॉडीज को गवर्नमेंट बॉडी बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। अब ये कहना गलत होगा कि ये बिल्कुल संविधान का भाग नहीं थे, ये थे। अगर हम डीपीएसपीज देखते हैं तो उसमें इनका जिक्र हमें गांधीयन प्रिंसिपल में मिलता है, करेक्ट। क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ा रही हूं तो मैं बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी अबाउट दी आर्टिकल्स, अबाउट एनीथिंग एल्स। बहुत बेसिक चीजें आपको बताऊंगी यहाँ पे क्योंकि वो एडवांस लेवल पर है, करेक्ट। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। तो अच्छा, ग्राम सभा की जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे। ग्राम सभा की जिम्मेदारी केवल अपनी पंचायत को चुनना नहीं है, उसका चुनाव करना नहीं है, उसके अलावा भी है। क्या है? जब हमने गवर्नमेंट की बात की तो हमने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सरकार हमारे उनकी तरफ अकाउंटेबल है, उनके प्रति जवाबदेही है। ऐसे ही पंचायत भी ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। वो जो भी काम करेगी ग्राम सभा उस पर क्वेश्चन कर सकती है, उसको करेक्ट भी कर सकती है। तो ये जिम्मेदारी है हमारी ग्राम सभा की। जो मीटिंग्स होती हैं जनरली ग्राम सभा और पंचायत की साथ में होती है, करेक्ट। चलिए स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो गांव हैं उनको डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में। मतलब ये एक गांव है एक गांव है, इसमें हमने कुछ वार्ड्स बना दिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये वार्ड्स हैं। अब हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। फ्रॉम वार्ड्स इज इलेक्टेड अ पंच, करेक्ट। और इसी तरह से हर वार्ड के पंच प्लस ग्राम सभा द्वारा चुने गए सरपंच, हु इज द हेड या प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं उसको पंचायत का, ग्राम पंचायत का। तो ये सारे पंच और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं? आपकी ग्राम पंचायत। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हमने समझ लिया है। ये हुई ग्राम पंचायत। ये कितने साल के लिए चुनी जाती है? इट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जनरली हमारे इलेक्शन सब 5 साल के लिए होते हैं ना, तो ये भी 5 साल के लिए ही चुनी जाती है। एक बार चुनने के बाद ये 5 साल तक काम करती है। अगर कुछ बीच में ऐसा ना हो जाए कि अपना कॉन्फिडेंस खो दे और इनको बदलना पड़े, ठीक है।
इसके अलावा इस ग्राम पंचायत का एक और सदस्य है जो कि होता है सेक्रेटरी। अभी जो सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी होता है, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये दोनों का ही सेक्रेटरी होता है और ये इलेक्टेड मेंबर नहीं होता, ये एक अपॉइंटेड मेंबर है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इन जनरल आपने सुना होगा वीडियोस, है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ये हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो ये सेक्रेटरी होता है जो कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये ग्राम सभा और पंचायत दोनों के बीच, दोनों का ही सेक्रेटरी होता है। उसकी जिम्मेदारी जनरली मीटिंग्स करवाना, सरकार के जो काम है, योजनाएं हैं, उनको देखना, किस तरह से लागू करवाना है, ये सब करना है। तो बेसिकली ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पंचायत। करेक्ट। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इज पंच from each ward plus sarpanch and a secretary. They all combine and constitute a gram panchayat in India. Now this is the structure. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्राम सभा जो है इसका बहुत मेजर रोल है ना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राम पंचायत से सही तरीके से काम करवाना, उनको ये अवगत कराना कि भाई क्या क्या ज़रूरत है और क्या पंचायत सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, और कहीं गड़बड़ भी हो रही है तो उसको चेक करना। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत सिंपल शब्दों में मतलब उनके जिम्मेदारी क्यों है, क्यों हमें ग्राम पंचायत की ज़रूरत है? डेवलपमेंट के लिए, है ना, विकास के लिए, सिर्फ विकास के लिए नहीं, मेंटेनेंस के लिए भी। नॉट ओनली डेवलपमेंट, इनको डेवलपमेंट वाले काम तो करने ही हैं, बट ऑल्सो मेंटेनेंस, है ना। कोई पुराना स्कूल है, छत गिरने वाली है, सरकारी स्कूल है, ग्राम पंचायत को ठीक करानी पड़ेगी, मेंटेनेंस। नया स्कूल बनवाना है, नई सड़क बनवानी है, डेवलपमेंट। ये सारे काम किसके हैं? ग्राम पंचायत के हैं। जैसे कि सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करवाना। उसके अलावा जितनी भी ड्रेनेज हैं, सड़कों की कंस्ट्रक्शन है, या फिर जो वाटर सप्लाईज हैं उनको मेंटेनेंस करना, है ना, पानी का जो व्यवस्था है उसको मेंटेनेंस करना, उसको देखना कि वो ठीक से है कि नहीं, ये सारे काम हो गए आपके। स्कूल्स बनवाना ही मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी क्या है? डेवलपमेंट और मेंटेनेंस तो हो ही गया, लेविंग लोकल टैक्स। अब जब काम करेंगे तो कहीं से पैसे की आवश्यकता भी होगी। सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, कुछ पंचायत खुद से भी एकत्रित करती है। और किस तरह से करती है? वो लोकल टैक्स लगाकर। लोकल टैक्स का मतलब कोई गांव का मैदान है जिसमें किसी मेले की व्यवस्था कर दी गई है, तो उसमें जो दुकानें होंगी उससे पैसा लेना, उस मेले पर टैक्स लगाना, या जो रास्ते हैं उन पर लोकल टैक्स लगाना। इस तरह के टैक्स लगाकर ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा महत्वपूर्ण जो रोल है वो क्या है? एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स। जो भी स्कीम सरकार लेकर आई है, कोई हाउसिंग स्कीम लेकर आई है, कोई महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आई है, कोई बच्चों के लिए स्कीम लेकर आई है, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है अपने एरिया में। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट। नाउ जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई पैसा खर्च हो रहा है तो फंड्स कहाँ से मिलते हैं इनको, है ना। पैसा खर्च होगा तो फंड्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम अगर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देगी, लेकिन उसमें रेशियोज होते हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से भी आएगा पैसा, करेक्ट। उसके अलावा टैक्सेस, जो लोकल टैक्सेस लगाने की जिम्मेदारी है ना, यहाँ से भी पैसा आता है। इसके अलावा कुछ लोग डोनेशन भी देते हैं। मैं बाहर रहती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे लगता है मुझे अपने गांव के लिए कुछ करवाना है, कोई विकास करना है, कुछ स्कूल खुलवाना है, कोई कुआं खुदवाना है, तो मैं पैसा कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो इन द टर्म्स ऑफ डोनेशंस आल्सो दे गेट मनी, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द लेवल्स ऑफ पंचायत, विच इज द लास्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हियर। तो जैसे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारा नेशनल लेवल पे था, बिल्कुल सिमिलरली
ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी, लेवल्स ऑफ पंचायत। ये भी एक 3 टियर सिस्टम है। एक और होमवर्क जो यूपीएससी या सिविल्स वाले बच्चे हैं, ये 3 टियर स्ट्रक्चर जो है कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया और कब ये लागू किया गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ 3 टियर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए नाउ हमने बात की गांव है, ग्राम सभा की बात कर ली। अब एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे वहां पे इंडिया है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी रूरल एरिया है वो इसके अंडर आता है, पंचायत के अंडर, करेक्ट। इसमें कैसे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन ब्लॉक पे होता है, तो ब्लॉक पे अर्बन नहीं, रूरल, गांव वाला, ग्रामीण, और उसके बाद विलेजेस, ठीक है। हियर तो विलेज लेवल पे क्या होगा हमारा, जो गांव होंगे उनके लेवल पे क्या होगा, ग्राम पंचायत, नॉमेनक्लेचर जो है वो। उसके बाद आपके आ जाते हैं जनपद या ब्लॉक्स, जिनको हम बोलते हैं ग्रामीण जनपद, अलग अलग जगह पे अलग नाम हो सकता है इसका, या फिर जनपद समिति या पंचायत समिति भी इसको बोल देते हैं, इस नाम से जाना जाता है ये। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत, ठीक है। अब ये जो जिला पंचायत है हमारा, इसका मेन डेवलपमेंटल प्लान जो आता है वो यहाँ से आता है, टॉप लेवल से आता है, जिसको एग्जीक्यूट करना होता है हर लेवल पे, ठीक है। इसका मेन रोल यही है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, अभी इतना ही है, इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, जैसे हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा और हम पंचायत स्तर पर भी देख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग आए, इसमें पार्टिसिपेट करें और अधिक से अधिक लोग अपनी बात रख पाएँ, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही गांधी जी का सपना भी था। तो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत बेसिक लेवल पे हो सकता है कोई मुझे कहे कि अरे मैम बताओ बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया, पर नाउ लेट्स नॉट फॉरगेट दी मोटो, लेट्स गेट दी फाउंडेशन राइट। पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, फिर एक एक सीढ़ी चढ़ के एडवांस लेवल तक चलते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। विल कम बैक विद अनदर एनसीईआरटी वीडियो। होप टू सी यू ऑल सून। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लाइक करना मत भूलिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और